बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या पहुंचे। योगी पहुंचते ही अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर योगी आदित्यनाथ ने लोगों को क्या भरोसा दिया और उन्होंने इस मुद्दे का क्या हल सुझाया, यही हम आपको दिखा रहे हैं आज की अपनी कवर स्टोरी में। जय श्री राम। अयोध्या में योगी ने लगाया जय श्री राम का नारा। हम लोग मथुरा में जाते हैं तो वहां जिस रोज आप जाएं तो राधे राधे की गूंज वहां हम सबको सुनाई देती है। और अयोध्या की इस प्राचीन परंपरा के साथ कोई आता है, बरबस निकल पड़ता है कि जय श्री राम। राम लाला त्रिकाल मरा रहे हैं, हम लोग माल मरा रहे हैं। जन्मभूमि जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करें, कृपा करें। चूंकि योगी सीएम भी हैं और संत भी, और फिर अयोध्या आंदोलन से उनका पुराना नाता रहा है, लिहाजा उन्होंने दौरे की शुरुआत हनुमानगढ़ी मंदिर से की। हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के दर्शन किए, फिर सरयू घाट में पूजा अर्चना की और सरयू घाट की आरती में हिस्सा लिया। और सबसे आखिर में वो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में शामिल हुए, जिसके लिए खास तौर पर योगी अयोध्या पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में योगी ने मंदिर निर्माण को लेकर बयान दिया, लेकिन पद की मर्यादा और सुप्रीम कोर्ट की खींची लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सके। मैं आप सबकी भावनाओं को जानता हूं कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सब इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं और मैं चाहूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में यही रुख देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी रहा। सुप्रीम कोर्ट जो इस देश की सबसे बड़ी न्यायालय है, उसके निर्णय की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी। बातचीत की कोशिश है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, यदि बातचीत से इसका समाधान निकल जाए तो अत्युत्तम है। हालांकि मंदिर निर्माण के अलावा केंद्र और योगी सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है। आशीष सिन्हा, अयोध्या, इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले अयोध्या दौरे में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के लिए कई बड़े ऐलान किए। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव पर योगी ने कहा कि सरयू घाट पर नियमित आरती होगी और सरयू महोत्सव भी होगा। इसके अलावा सरयू नदी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान लगाने की योजना है। अयोध्या से जनकपुर तक 2 लेन की पक्की सड़क बनाई जाएगी। 50 करोड़ रुपए से अयोध्या की सड़कों की मरम्मत की जाएगी। पंचकोसी और 84 कोसी मार्ग का जीर्णोद्धार किया जाएगा। योगी जब अयोध्या आने की तैयारी में थे तभी वाराणसी में राज्यपाल राम नाईक ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। राज्यपाल ने माना कि हालात बिगड़ रहे हैं। सहारनपुर में जातीय हिंसा, मथुरा में लूट और डबल मर्डर, जेवर में लूट और गैंगरेप, रामपुर में बेटियों से हैवानियत, ये फहरिस्त अभी अधूरी है। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ा है और आए दिन दिल दहलाने वाली वारदात सामने आ रही है। योगी सरकार को सत्ता में आए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अपराधियों के हौसले पस्त होने की बजाय और बुलंद हो रहे हैं। अब तो राज्यपाल राम नाईक की चुप्पी भी टूट गई है, जिनसे पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ अखिलेश की सरकार में ही अपराध दिखता था। व्यवस्था और अन्य बिगड़ रही है ऐसा लगता है, लेकिन साथ ही साथ उस पर सख्ती से उपाय किए जा रहे हैं, ये बड़ा महत्व का है ऐसा मैं मानता हूँ। अब जहां पर एक बिल्कुल मानसिकता ही कुछ अपराधियों की बन चुकी हो कि हर समय कोई न कोई
इस प्रकार की हरकत करना, अपराध करना, जिन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया, उस पर ब्रेक लगाने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पहले से हालात उत्तर प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री योगी जी ने बेहतर किया है। संतोष ओझा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देखिए ये पूरा इंटरव्यू आज रात 10 बजे। लेकिन जहां तक यूपी की कानून व्यवस्था की बात है तो वो तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि पुलिस चुस्त दुरुस्त नहीं हो जाती। लेकिन जिस गोंडा में सीएम योगी का दौरा खत्म होते ही डबल मर्डर हो गया, वहां की पुलिस इंडिया न्यूज के रियलिटी टेस्ट में सोती पाई गई। इंडिया न्यूज की टीम ने गोंडा में ड्यूटी पर सोते पुलिस वालों को कैद किया। जब अपराधी रात में वारदातों को अंजाम देते हैं तब पुलिस सोती रहती है और चोरी के बाद सीनाजोरी भी करती है। आप ड्यूटी पर सो रहे थे? हाथ कैसे लगाया तुमने? ड्यूटी पर क्यों? गाड़ी में बैठे मेरा कैमरा हाथ कैसे लगाया? कोई हाथ नहीं लगाया। आपने मेरे कैमरे मैन को हाथ क्यों? किसी को नहीं हाथ लगाया। वहीं बुलंदशहर में डायल 100 वाले कैमरे पर रिश्वत लेते कैद हो जाते हैं। योगी जी, आप ही बताइए, यूपी में अपराध कैसे कम होगा? संतोष ओझा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज। दिल्ली के आईआईटी कैंपस में पीएचडी की एक छात्रा ने अपने कमरे में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। मंजुला नाम की ये छात्रा भोपाल की रहने वाली थी और शादीशुदा थी। 4 साल पहले रितेश विरहा नाम के शख्स से उसकी शादी हुई थी। पुलिस को मौके से फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे शक पैदा होता है। इस बीच मंजुला की दोस्त प्रगति मंडलोई ने दावा किया है कि मंजुला का अपने पति और ससुराल वालों से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर वो काफी तनाव में थी। मंजुला की दोस्त ने व्हाट्सएप चैट के कुछ स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए, जिनमें मंजुला अपने वैवाहिक जीवन को लेकर पति और ससुराल वालों पर आरोप लगा रही है। आईआईटी दिल्ली में छात्रा ने सुसाइड किया तो इधर दिल्ली से सटे नोएडा में एक युवती की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात नोएडा के सेक्टर 62 में बने शताब्दी रेल विहार में हुई। युवती का नाम अंजलि है, जो एक मोबाइल कंपनी में इंजीनियर थी। बताया जा रहा है कि आज सुबह 6 बजे उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। इसके बाद वो अपने फ्लैट से निकलकर नीचे पहुंची। इसके बाद अपार्टमेंट के बेसमेंट में उसे गोली मार दी गई। वारदात की सीसीटीवी तस्वीरों में अंजलि भागती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे हमलावर दिख रहे हैं, जो अंजलि के पास आते ही उसे गोली मार देता है। अब तक साफ नहीं हो रहा कि हत्यारा कौन है और उसने अंजलि की हत्या क्यों की। लेकिन जिस शख्स अश्विनी यादव का आखिरी बार फोन आया और जिसके फोन के बाद अंजलि दौड़कर नीचे आई, वो शक के घेरे में है, क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दिल्ली और नोएडा में दो लड़कियों की मौत पर सस्पेंस है तो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिजबुल कमांडर सब्जार भट्ट को मार गिराने के बाद सुरक्षा बल एक आतंकवादी को जिंदा ही छोड़ आई। पत्थरबाजों की मदद से ये आतंकी भाग निकला। सुरक्षा बलों की चूक से एक आतंकी एनकाउंटर के बाद भी बच निकला। वीडियो में लोगों की भारी भीड़ के बीच खाकी वर्दी में जो शख्स नजर आ रहा है वो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है। नाम है आदिल। दरअसल बीते शुक्रवार को कश्मीर घाटी के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने हिजबुल कमांडर सब्जार भट्ट और उसके साथी फैजान को मार गिराया था। ये वीडियो उसी एनकाउंटर के बाद का है। दरअसल सुरक्षा बलों को त्राल इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। एनकाउंटर में 2 आतंकी तो मार गिराए गए, जबकि तीसरे आतंकी को पकड़ा नहीं जा सका। सुरक्षा बलों को लगा कि तीसरा आतंकी मौके से फरार हो गया, जबकि वो उस मकान के मलबे के नीचे छिपा था, जिसमें सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। सुरक्षा बल जैसे ही यहां से लौटे, स्थानीय लोगों की भीड़ इस मकान में घुसी और आदिल नाम के इस तीसरे आतंकी को बचा ले गई। दरअसल पत्थरबाजों के इकट्ठा हो जाने से सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया गया। इसी चूक का फायदा आतंकियों के हमदर्दों ने उठा लिया।
आरिश बिलाल, श्रीनगर, इंडिया न्यूज। सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से कश्मीर घाटी में हिजबुल के आतंकियों में खलबली मची है। वो जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हिजबुल के आतंकियों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रोपेगेंडा करने में जुटा है। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने सोशल मीडिया में एक तस्वीर जारी की है, जिसमें वर्दी पहने 27 आतंकवादियों को दिखाया गया है। इनमें से कई आतंकी 15 साल से कम उम्र की है। कहा जा रहा है कि आतंक की इस नई खेप को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ट्रेनिंग दी गई। तो ISI इधर झांसा देने में जुटा है और इधर मुंबई में एक नेता गरीबों का हक मारने के मामले में फंस गया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के घर पर आज प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। बाबा सिद्दीकी वही नेता हैं जो अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इन्होंने ही अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ बुलाकर उनकी दोबारा दोस्ती करवाई थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में हर साल बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का जमावड़ा लगता है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट सीट से ये 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन पिछले चुनाव में वो हार गए थे। ईडी की छापेमारी मुंबई के झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास मामले में हुई है। पुलिस ने इस मामले में 108 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया और FIR दर्ज की थी। इसमें बाबा सिद्दीकी और उनके करीबी बिल्डर रफीक कुरैशी का नाम शामिल है। आरोप है कि बाबा सिद्दीकी ने मुंबई के बांद्रा इलाके में स्लम को विकसित करने के नाम पर 400 करोड़ का घोटाला किया। इसके लिए उन्होंने अपने बिल्डर दोस्त के साथ मिलकर फर्जी कंपनी बनाई और गरीबों की फर्जी ID का इस्तेमाल किया। और अब आपको बता दें कि कल से क्या क्या बदलने वाला है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने कल यानी 1 जून से आपकी जेब ढीली करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि कल से बैंक की कुछ जरूरी सेवाओं पर सर्विस चार्ज देना होगा। अगर आपका अकाउंट SBI में है तो महीने में सिर्फ 4 बार ही आप अपने खाते से मुफ्त में पैसे निकाल सकेंगे। इसके बाद अगर आप SBI के ATM से पैसा निकालते हैं तो 10 रुपए और सर्विस टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप किसी और ATM से इस सीमा के बाद पैसा निकालते हैं तो 20 रुपए चार्ज और सर्विस टैक्स देना होगा। इसके अलावा अब वीजा या मास्टर कार्ड लेने पर चार्ज लगेगा। SBI के e-वॉलेट से ATM के जरिए पैसा निकालने पर 25 रुपए चार्ज लगेगा। वहीं कटे फटे नोट बदलने पर 2 से 5 रुपए प्रति नोट चार्ज देना पड़ सकता है। कल से ही देश भर में GST के लिए व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। यह रजिस्ट्रेशन वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर होगा। 15 जून तक व्यापारियों को GST के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। 1 जुलाई से पूरे देश में GST लागू हो जाएगा। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में फिलहाल एक